हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो उस केस में हम अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हुई उससे रियलाइज हुई एसेट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, उससे जो हमें लॉस हुआ है उसको कैसे सेटलमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। मैं नैन्सी मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है उस केस में अकाउंट्स को कैसे सेटल करते हैं। ठीक है, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अंदर सेक्शन 48 बनाया गया है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको सेक्शन याद रहते हैं तो ही आपको सेक्शन लिखना है एग्जाम में। अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहते तो गलत सेक्शन मत लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, रूल फॉर सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड द अकाउंट आर सेटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कैसे सेटल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस हो जाता है, अकाउंट्स के अंदर लॉस है, तो उसको कैसे सेटल करेंगे। लॉस इंक्लूडिंग एनी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी मीट इन फॉलोइंग ऑर्डर। लॉस हो या फिर कैपिटल की डेफिशिएंसी है, जहाँ पे हमारी कैपिटल ज़्यादा चाहिए थी लेकिन वो रिक्वायरमेंट हमें पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने इकट्ठे कर रखे हैं उनसे उस लॉस को पूरा करेंगे। अगर उस लॉस को की भरपाई हम उस प्रॉफिट से नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में से उनकी पूंजी घट जाएगी। मान लो उन्होंने शुरू में 10-10 लाख रुपए लगाए थे, 3 पार्टनर थे। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट था मान लो साल का 10,000 रुपये। ठीक है, लॉस इतना ज़्यादा था कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, कि वो प्रॉफिट तो यूज़ हो ही गया, साथ के साथ उन्होंने पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से भी गंवाना पड़ा, क्योंकि जो बची हुई पूंजी है वो कैपिटल वापस कर दी जाती है। अगर वो लॉस पूरा नहीं होता तो वो पूंजी कट जाएगी, हमें लॉस तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्टली इफ रिक्वायर्ड बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी यूज़ कर लिया, हमने कैपिटल्स में भी पूरी की पूरी कैपिटल भी ले ली पार्टनर्स की। अगर उसके बाद भी कंपनी के अंदर कोई लॉस रह जाता है तो उस केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने डिसाइड करी थी शुरू में, उस रेशो के अकॉर्डिंग वो लॉस है उनको बांट दिया जाएगा। चाहे वो इक्वली भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, फर्म के अंदर लॉस है, मान लो फर्म के अंदर 10 लाख का लॉस है। हाँ, और हर एक इंडिविजुअल पार्टनर्स ने, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर ने 2-2 लाख रुपए लगा रखे थे। ठीक है, 2-2 लाख रुपए हर एक पार्टनर ने लगा रखे थे, तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हुई, 6 लाख रुपए। इसके अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए होगी। अब क्या हुआ कि जो फर्म का लॉस था वो 10 लाख रुपए हुआ, और हमने जो प्रॉफिट्स हैं वो बचा के रख रखे थे, जोड़ के रख रखे थे। मान लो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट हमने जोड़ रखे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लॉस है ना, पहले तो इस प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा। प्रॉफिट में से लेस करने के बाद 9 लाख का लॉस फिर भी रह गया हमारा। अब जो 9 लाख का लॉस है ना, पहले इन तीनों की कैपिटल यूज कर ली जाएगी। तो तीनों की कैपिटल 2-2 लाख रुपए थी, तो 6 लाख का ये लॉस कवर हो गया। जो बचा हुआ हमारा 3 लाख का लॉस रह गया ना, वो 3 लाख का लॉस हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मान लो इनकी 1-1 रेशियो थी, तो सभी को 1-1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है वो बेच के दे, या फिर ऐसे ही किसी के पास अमाउंट रखी है तो वो वैसे पे कर सकता है। तो 1-1 लाख रुपए का इनको लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लॉस का सेटलमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब
हमने जो एसेट्स हमारे पास फर्म के अंदर रखी थी वो बेच दी, और उनसे जो पैसा आया ना, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर, कि एक तो फर्म के एसेट्स हैं वो तो हैं ही हैं, साथ के साथ किसी पार्टनर ने एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा था, अपनी कैपिटल से ज़्यादा पैसा दे रखा था, तो उसको किस मैनर में हम कैसे रियलाइज करेंगे, पहले क्या चीज़ पे करेंगे, उसके बाद क्या चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले तो बाहर वाले देवांगे, जब बाहर वाले हमारे मुसीबत के टाइम पे काम आए थे, तो अब हम प्रॉफिट न लेकर थोड़ी बैठ जाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, जितने भी फर्म के बाहर से डेप्ट ले रखे हैं एक्सटर्नल, उनको पेमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल डेप्ट आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर पेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब एक बात बताओ, लोन कब होता है, पार्टनर्स लोन कब दे होगा। अब तो ये बोलोगे मैडम लोन तो हम पार्टनर देते ही नहीं, वो तो कैपिटल मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता भी है कई बार, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि पार्टनर्स ना एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते, वो सोचते हैं हम उसी रेशो में अपनी कैपिटल जो हमने शुरू में इन्वेस्ट करी थी ना, उसी रेशो में हम कैपिटल तो रखेंगे। लेकिन अगर फर्म में एडिशनल एक्सटर्नल मतलब एडिशनल उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक बंदा है वो बोलता है, एक पार्टनर बोलता है कि भाई मैं पैसे तो दे रहा हूँ आप लोगों को यूज करने के लिए, लेकिन मैं इसको कैपिटल नहीं मान के फर्म को लोन के रूप में दे रहा हूँ। अब लोन के रूप में उसने दिया है पैसा, तो सबसे पहले एक्सटर्नल डेप्ट के बाद उस लोन की पेमेंट करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाएगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल। जो पूंजी किसी पार्टनर्स ने लगा रखी थी, उन पार्टनर्स को वो पूंजी लौटा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दी। उसके बाद अगर पैसा हमारे पास बच जाता है, तो हमने क्या किया, पार्टनर्स ने अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा था, तो उस लोन की पेमेंट कर दी। अब लोन की पेमेंट के बाद भी हमारे पास पैसा बच जाता है, तो जो कैपिटल बंदों ने पार्टनर्स ने लगा रखी थी, वो उनको कैपिटल रिटर्न कर देंगे। अगर उसके बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाती है, तो वो जितने भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी जाएगी। अब वो लोन मतलब जब लॉस हुआ था, जब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था, तो प्रॉफिट को भी उसी रेशियो में बांटेंगे ना। तो ये सारी पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है, तो उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। इसके लिए हमारा सेक्शन 49 आता है। अब देखो, फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट क्या होती है, पहले यही देख लेते हैं हम। फर्म डेप्ट मतलब फर्म ने खुद ने पैसा बाहर से उधार ले रखा है, उसे हम फर्म डेप्ट बोलते हैं। और प्राइवेट डेप्ट किसी पार्टनर ने किसी फर्म के लिए, अपनी फर्म के लिए किसी पार्टनर ने जो उधार ले रखा है ना पैसा अपने बेस पे, सिंगल पार्टनर हो सकता है, एक दो और हो सकते हैं मिलके, तो अगर उन्होंने प्राइवेट डेप्ट ले रखा है तो उसको हम प्राइवेट डेप्ट बोलते हैं। अब इसको कैसे पेमेंट करी जाएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म के डेप्ट की पेमेंट कैसे करेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी है ना उसको यूज करेंगे। अगर फर्म की प्रॉपर्टी हमने बेची और प्रॉपर्टी से हमें पैसा आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे द डेप्ट ऑफ द फर्म। अब फर्म का पैसा है तो पहले पेमेंट भी फर्म के डेप्ट की जाएगी। अगर फर्म ने उधार उठा रखा है, तो जब भी उसको अमाउंट कुछ मिलती है एसेट्स के बेचने पर, तो सबसे पहले फर्म के डेप्ट को पे किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाती है, तो वो पार्टनर्स के अमंग बांट दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने खुद के बिहाफ पे कोई लोन ले रखा है, रेट में क्या होता है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है और उसके लिए फर्म के लॉस को मैं भरपाई करने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर बेच देती हूँ, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो लोन मैंने ले रखा है पहले मैं उसी को पे करूंगी ना, उसके बाद फर्म के लोन को पे करूंगी। तो
प्राइवेट इस्टेट में क्या होता है, जब भी मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचती हूँ किसी लॉस की भरपाई के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने ही प्राइवेट डेप्ट को पे करूंगी। तो फर्स्ट पे द प्राइवेट डेप्ट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो रिमेनिंग सरप्लस को मैं यूटिलाइज करूंगी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म की डेप्ट। अब ये देखो, फर्म का डेप्ट तो सभी पार्टनर का होगा ना, मेरे अकेले का थोड़ी होगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो अपनी ही पेमेंट करूंगी। फर्म की तो पेमेंट तब करूंगी ना, तब सभी को करनी पड़ेगी ना उसकी पेमेंट। तो अगर प्राइवेट मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है तो सबसे पहले मैं अपनी पेमेंट करूंगी। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो मैं सोचूंगी अगर जो हिस्से मेरे आ रहा है फर्म के हिस्से लॉस में से, तो उसकी पेमेंट मैं बाद में करूंगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।